मंदसौर नगर के चिकित्सा जगत में एक नवीन संस्थान का उदय हुआ है। आज बड़े ही खुशनुमा माहौल में कांता कोटवानी डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ हुआ, जो मंदसौर की प्रथम हाईटेक अल्ट्रासाउंड मशीनों से सुसज्जित सेंटर है। शुभारंभ समारोह में गरिमामय उपस्थिति प्रदान करने वाले थे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद द्वय सुधीर गुप्ता, पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला, पूर्व विधायक देवीलाल धाकड़, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर और सीएमएचओ डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान। आप सभी इस कांता कोटवानी डायग्नोस्टिक सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मंचासीन अतिथि थे, जिन्होंने डॉक्टर कमलेश कोटवानी जो एमडी रेडियो डायग्नोसिस हैं, उन्हें इस नवीन संस्थान के शुभारंभ की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। यहाँ कोटवानी परिवार के कोमल सुरेश कोटवानी, डॉक्टर सिमरन कोटवानी, डॉक्टर कमलेश, सपना राजकुमार कोटवानी, चांदनी नरेश कुमार कोटवानी, जय श्री राम कोटवानी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और समस्त कोटवानी परिवार ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया और यहाँ पहुँचे नगर के गणमान्य जनों और समाज प्रमुखों ने भी कोटवानी परिवार को इस नवीन सौगात की बधाई तथा शुभकामनाएं दी। डॉक्टर कमलेश कोटवानी से डायग्नोस्टिक सेंटर पर जो आधुनिकतम जांच मशीनें और सुविधाएं हैं, उन पर केंद्रित एक खास चर्चा भी की गई है। दर्शकों, मेडिकल लाइन में अब हमारा मंदसौर शहर भी लगातार उपलब्धियों की तरफ बढ़ रहा है। मंदसौर में 29 मई को मेडिकल जगत में एक नए संस्थान का उदय हो रहा है, जिसका नाम है श्रीमती कांता कोटवानी डायग्नोस्टिक सेंटर। और इस डायग्नोस्टिक सेंटर को संचालित करेंगे डॉक्टर कमलेश कोटवानी, जिनसे हम इस वक्त रूबरू हैं। डॉक्टर साहब, आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और आपका जो नए संस्थान का शुभारंभ हो रहा है, उस पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप मंदसौर में जन्मे हैं, मंदसौर में पले बड़े हैं और आपका परिवार एक यहाँ का स्थापित प्रतिष्ठित परिवार है, जो व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। तो व्यवसाय के इस माहौल में आपने मेडिकल लाइन को क्यों चुना? मैं खुद अपने पिताजी की मेरी दुकान है घंटाघर पर, मैं वहाँ पर बैठता था, मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन मेरी जो माताजी थी, उनको डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ 2000 जब मैं 8th क्लास में था। जैसे उन्हें डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ तो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे इस लाइन में डॉक्टर बनना चाहिए। तब उस दिन से मैं आया। उसके पहले तक कभी ना मैं अपने पिताजी को रिज़ल्ट लेने गया, मैं हमेशा अपनी माताजी को ले जाता था, क्योंकि अगर मैं पिताजी को ले जाऊंगा तो मुझे डांटेंगे, मारेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। तो उसके बाद 9th से मैंने पढ़ाई में अपनी रुचि लाया और मैंने अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करना चालू करा। फिर इसके बाद में 11th में कोटा से मैंने मेरी नीट यूजी की तैयारी चालू करी थी और 12th में ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशंस मेरी मदर का स्वर्गवास हो गया। उस दिन मेरे पिताजी ने भी ठान लिया था कि यार खोलेंगे तो या तो अस्पताल खोलेंगे या कुछ भी खोलेंगे, और खोलेंगे तो अपने मंदसौर शहर में, जो कि अपनी माता के नाम पे खोलेंगे। फिर उसके बाद मैंने 2014 बैच से अपना नीट MBBS किया पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल से। उसके बाद मैंने अपना MD किया RD गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से। मैंने MD किया है MD रेडियो डायग्नोसिस में। उसके बाद मैंने अहमदाबाद से फीटल में फेलोशिप की। फीटल स्कैन इज़ एंटीनेटल स्कैन, जहाँ पर अपन बच्चे के अंदर जो बच्चा अपना पेट में बन रहा है, उसके अंदर कोई ग्रॉस अनोमली तो नहीं है जिससे उसके माता पिता पर कोई बोझ ना बने या उसके लिए भी वो एक तकलीफ़ ना बने बच्चे के लिए, उस चीज़ की तरफ फोकस करते हैं, जिसमें अपन एंटी स्कैन, अनोमली स्कैन, इसमें
करते हैं। इसमें अपन एंटी स्कैन में बहुत अर्ली पकड़ सकते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है, तो अपन उसमें फर्दर इवोल्यूशन करके अपन तुरंत माँ बाप को सूचित कर सकते हैं यार क्रोमोसोमली कुछ गड़बड़ है या जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है, तो उससे वो बच्चा तुरंत टर्मिनेट हो जाए। या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका अपन ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, तो अपन उसको फ्यूचर स्टिक में रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा रहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अपन पकड़ लें अच्छे से। और बहुत सारी चीज़ें में ऐसी होती हैं कि जो कई इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स रहते हैं, उनको क्यों फर्टिलिटी हो नहीं रही है, व्हाट इज़ द थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो उस पर ये डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है। अब जैसे कैंसर होता है बॉडी में, अगर कैंसर होता है तो उसको अपन अर्ली स्क्रीनिंग मॉडलिटी पे अपन अल्ट्रासोनोग्राफी में पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी में लगता है तो अपन उसका सीटी एमआरआई कर सकते हैं। और मैं सीटी एमआरआई भी रिपोर्ट करता हूँ, तो उसमें जैसे अपन ने सीटी में पकड़ा कि अगर कोई कार्सिनोमा है, सीटी में फर्दर सीटी स्टडी इज़ ए मल्टी डायरेक्टर सीटी स्टडी, उसमें अपन हर चीज़ वॉलिडेट कर सकते हैं कि अगर कोई एक लीजन है तो वो किस प्रकार का है, क्या वो एक बेनाइन लीजन है या कोई एक न्यूप्लास्टिक लीजन है। फिर उसका होता है तो फिर उसके फर्दर वर्कअप में एमआरआई, अब जैसे एमआरआई जॉइंट्स की भी होती है, एमआरआई हर चीज़ की होती है, एमआरआई अपने ब्रेन की भी होती है। एंड एमआरआई इज़ एन मॉडलिटी वेयर वी कैन डिटेक्ट एन अक्यूट इन्फार्क्ट वेरी इजीली। सो अपन पेशेंट को एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकें और उसको तुरंत अपन कर सकें, ताकि जो इन्फार्क्ट उसे हुआ है या जो भी उसे कोई पैथोलॉजी हुई है तो अपन उसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीट कर सके, ताकि फर्दर उसको कोई उसके कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ओके डॉक्टर साहब, मेरा अब दर्शकों से मैं रूबरू हो रहा हूँ। एक 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, उनकी माताजी को डायबिटीज़ हुई, उन्हें तकलीफ़ हुई और वे इस दुनिया में नहीं रही। इस बिंदु ने आपको उत्प्रेरित किया और आपके पिताजी को उत्प्रेरित किया कि आप जाएं तो मेडिकल लाइन में ही जाएं, ताकि आपकी माताजी की तरह अन्य भी किसी को कोई तकलीफ़ हो तो वो आप दूर कर सकें। तो डॉक्टर साहब, ये एक भावनात्मक मुद्दा था कि आपने ये मेडिकल लाइन चुनी, लेकिन मेडिकल लाइन चुनने के बाद आपने इसी शहर में सेवा देने का जो संकल्प लिया है, ये प्रेरणा कैसे मिली? ये जब मैं शुरू में था, जब मैंने देखा कि अपना मंदसौर उस समय हेल्थ सेक्टर में इतना आगे नहीं था, अपने डॉक्टर्स थे वो बहुत अच्छा करते थे, आज की तरह में हेल्थ सेक्टर में हर तरीके से मंदसौर बहुत आगे बढ़ चुका है। और मुझे बड़े शहर्स में भी जाने का आया, लेकिन मुझे अपने शहर में ही करना है, मुझे मेरे शहर को गति देनी है। अगर मैं बड़े शहर में चले जाऊंगा तब भी मैं वहाँ अपनी पहचान नहीं बना पाऊंगा। ये एक मेरा शहर है, ये इधर से ही मुझे सब कुछ मिला है, और अगर मैं यहीं पे ही नहीं अपनी सेवाएं दूंगा तो फिर मेरी डिग्री पे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इस शहर में जितनी अपन अच्छी सेवा देंगे वो अपने लिए एक कर्तव्य भी रहेगा, सेवा भाव भी रहेगा, और अपने शहर को अपन बढ़ता हुआ देखेंगे तो उससे अच्छी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल मेरा ये है कि हम ये तो नहीं कहते हैं कि मंदसौर में मेडिकल सुविधाएं या जांच करने के जो इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनमें कोई कमी पेशी रही होगी, बेहतर हैं, लेकिन अपने यहाँ कांता कोटवानी डायग्नोस्टिक सेंटर पर ऐसी कौन सी विशेषता होगी जांच में जो अभी तक मंदसौर के अन्य मेडिकल संस्थानों में या तो नहीं है, और है तो उससे अलग अपन क्या श्रेष्ठ सेवाएं दे सकते हैं? जैसे कि आज की तारीख में मंदसौर से फीटल इको कराने के लिए पेशेंट्स को बड़े शहरों में जाना पड़ता है, उसको इंदौर रेफ़र होना पड़ता है, अहमदाबाद रेफ़र होना सकता है। वो फीटल इको की सेवा अपन मंदसौर में प्रोवाइड करेंगे। जो अल्ट्रासोनोग्राफी अपन मशीन ला रहे हैं, इट इज़ एन हाईटेक अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन जी वॉल्यूशन S10 एक्सपर्ट, विच इंक्लूड्स 3D 4D अल्ट्रासाउंड एंड इट प्रोवाइड्स अ वेरी डेफिनेट डायग्नोस्टिक वैल्यू। सो अपन कोई भी चीज़ अच्छे से पकड़ सके। और ये जो फीटल स्कैन के लिए बहुत बेस्ट मशीन है, इसमें अपन फीटल को बहुत अच्छे से स्कैन कर सकते हैं। इवन जनरल रेडियोलॉजी की हर चीज़ को अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इवन वी कैन गेट एन 3D पेल्विस, 3D फेस, फीटल का फेस भी अपन माँ बाप को एक चित्र के बगैर में दे सकते हैं कि आपके बच्चे का ये डेवलपिंग फेस है, तो उससे भी वो माताओं को जो खुशी मिलती है उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। तो दर्शकों, हम सभी लोग मेडिकल लाइन में इस बात को लेकर कुछ कम जागरूक रहते हैं कि हम अपने समय समय पर जांच नहीं कराते। डॉक्टर साहब से भी इस विषय में हम इनका भी अभिमत जानेंगे कि लोग डर के मारे जांच नहीं कराते हैं। उन्हें लगता है कि जांच कराएंगे और कुछ हो गया तो हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेगी या हम बीमार घोषित हो जाएंगे। केवल इससे बचने के लिए लोग जांच नहीं कराते। क्योंकि अपना जो मेडिकल संस्थान है ये डायग्नोस्टिक सेंटर ही है, जांच का ही ये केंद्र है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि आम जनों को अपने बॉडी की जांच हमेशा समय समय पर करानी चाहिए, जो कि वो लोग नहीं कराते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
जो मंदसौर की जनता है, जिस किसी को भी कोई भी छोटी सी भी चीज़ लगती है, रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी अगर छोटी सी भी समस्या आती है तो अपने क्लिनिशियंस के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपको अपने डॉक्टर सलाह देते हैं उसको ऐसा नहीं मानना कि डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन लिख रहे, वो नहीं लिख रहे, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी कोई भी चीज़ हो उसको वो पकड़ सकें, शुरुआती दौर में अपन देख सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो अनडायग्नोस रह जाती है, तो अपने को अपने क्लिनिशियंस की हर राय माननी है। और जैसा कि वो बोलते हैं वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको कोई भी समस्या नहीं है, इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहते हैं कि आपका ही फ़ायदा हो और आपको ही अच्छी वो ट्रीटमेंट दे सके। तो इसलिए अपने क्लिनिशियंस की राय मानकर जो भी वो आपको चीज़ बोलते हैं, रेगुलर चेकअप्स, जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसको रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए, कोई भी अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ताकि जिससे अपन कोई भी बीमारी को इनिशियल स्टेज पे पकड़ सके। और अपने क्लिनिशियंस की सलाह अपने को ज़रूर माननी है, अपने क्लिनिशियंस की सलाह को कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी हर चीज़ अच्छे से हो पाए। वो आपको मेडिकेशंस टाइम के लिए बोलते हैं तो आपको वो भी लेनी है, वो आपको इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं तो वो भी आपको करा के उनको दिखानी है कि डॉक्टर साहब ये हमने कराया, आपने हमें बोला था, ये अपने को करना है। इस चीज़ पे अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल। डॉक्टर कमलेश कोटवानी जी, जिनके डायग्नोस्टिक सेंटर का 29 मई गुरुवार को शुभारंभ हुआ है, और हम सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। थोड़ा भी शरीर में कुछ भी असहज होता है तो हमें तत्काल जांच करानी चाहिए, ताकि हम गंभीर रोगों से बच सकें। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी मातुश्री के नाम से जो डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया है, आपको हम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। Thank you so much, sir, and thank you, Mansoor, for providing me this opportunity to open my center in my mother's name in this city. Thank you so much.